किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसका मानना था कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत और धैर्य जरूरी है। लेकिन उसका बेटा मोहन इसके बिल्कुल विपरीत था। मोहन हमेशा आराम करना चाहता था और किसी भी काम से बचने के तरीके ढूंढता रहता था। रामू अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता, लेकिन मोहन की आलसी प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह हमेशा कहता, पापा, आप तो सिर्फ खेतों में काम करते रहते हैं, लेकिन मुझे तो पढ़ाई करनी है ताकि मैं एक बड़ा आदमी बन सकूं। रामू ये देखकर परेशान हो जाता, क्योंकि वह जानता था कि अगर मोहन ने मेहनत करना नहीं सीखा तो उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। रामू ने सोचा कि मोहन को एक ऐसी सीख देना जरूरी है जिससे वह जीवन में सही रास्ता अपना सके। एक दिन रामू को महसूस हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है और उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं रही थी कि वह अपनी पूरी जिंदगी का काम करता रहे। रामू ने मन ही मन ठान लिया कि वह मोहन को कुछ ऐसा सिखाएगा जो उसे जीवन भर काम आए। रामू ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तू मेहनत करने का महत्व नहीं समझता। जब मैं मर जाऊँ तो मेरी जमीन की देखभाल करना, और याद रखना, जब मैं मरूंगा तो मेरी जमीन में एक खजाना छिपा होगा। मोहन को ये बात सुनकर चौंकने का कोई कारण नहीं था। वह पिता की बातों को हल्के में ही लेता था और सोचता था कि यह सिर्फ एक सामान्य बात होगी। लेकिन रामू की आखिरी सलाह ने मोहन के दिल में कुछ हलचल पैदा की। उसे लगा कि अगर सच में कोई खजाना हो तो उसका जीवन बदल सकता है। रामू की मृत्यु के बाद मोहन ने किसी तरह अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों से भागते हुए अपनी जिद पर जोर दिया कि वह इस खजाने को खोज निकालेगा। वह जानता था कि अगर उसे उस खजाने का पता चल गया तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और वह आलसी होकर आराम से अपना जीवन जी सकेगा। मोहन ने बिना समय गंवाए रामू की सारी जमीन को खोद डाला। उसने खेत के हर कोने में खुदाई की। वह दिन रात अपने खजाने की तलाश करता रहा। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन कहीं भी उसे खजाना नहीं मिला। उसके बाद मोहन को कुछ नहीं सूझा। उसने सोचा, क्या ये खजाना सिर्फ एक झूठ था, या फिर पापा ने मुझे मजाक में यह बात कही थी। मोहन बेहद निराश हो गया। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने उसे देखा और मोहन से कहा, बच्चे, तुम थक गए हो और तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य गलत है। मोहन ने बुजुर्ग से कहा, मैं अपनी जिंदगी में खजाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कहीं कुछ नहीं मिला। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुमने जितनी मेहनत की है उसे अब व्यर्थ मत जाने दो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें सच में एक खजाना बताया था, लेकिन वह खजाना कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत में ही छिपा हुआ था। ये सुनकर मोहन को समझ में आया कि उसके पिता ने असल में उसे मेहनत का महत्व सिखाने के लिए यह बात कही थी। उसने अब समझ लिया था कि मेहनत और प्रयास ही असली खजाना है। मोहन ने गांव में खेतों की खुदाई के बाद फिर से अपनी मेहनत की शुरुआत की। वह अब दिन रात मेहनत करने लगा। उसने खेती के नए तरीके सीखे, बेहतर बीज खरीदे और अपने खेतों की देखभाल की। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। उसकी फसलें पहले से कहीं बेहतर होने लगी। गांव के लोग मोहन को देखकर हैरान रह गए। पहले आलसी और नकारात्मक रहने वाला लड़का अब इतना मेहनती कैसे हो गया? ये देखकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगे।
मोहन ने फिर से अपने खेतों को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए नए तरीके अपनाए। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि जो खजाना उसे चाहिए था वह केवल मेहनत, धैर्य और समझदारी से ही पाया जा सकता है। कुछ सालों बाद मोहन गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी जमीन पर सबसे अच्छी फसलें होती थी और वो बहुत खुश था। उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई थी और अब वो सच्चे खजाने को समझ चुका था। आखिरकार मोहन ने समझ लिया कि असली खजाना न तो जमीन में छिपा होता है, न किसी बाहरी चीज में। असली खजाना है मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई। यह न केवल हमें धन और सफलता दिलाता है, बल्कि जीवन में संतुष्टि और शांति भी लाता है। मोहन अब अपने पुराने जीवन को देखकर हंसता और सोचता था कि अगर उसने अपने पिता की बातों पर ध्यान दिया होता और पहले से ही मेहनत करना शुरू किया होता, तो उसका जीवन बहुत पहले बदल चुका होता।